3 अगस्त 2021 बीजिंग, चीन। बीजिंग में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वॉर रूम में खलबली मची थी। इस खलबली की वजह थी अल जजीरा की एक रिपोर्ट। 3 अगस्त को अल जजीरा ने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के सौजन्य से एक स्पेशल न्यूज प्रोग्राम का प्रसारण किया, जिसका टाइटल था द आइलैंड ऑफ सीक्रेट्स। इस रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से अल जजीरा ने यह दावा किया था कि मॉरिशस के उत्तर में करीब 1100 किलोमीटर दूर एक रिमोट आइलैंड पर इंडियन नेवी अपना एक ठिकाना बना रही है। अल जजीरा ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के सपोर्ट में शिपिंग डेटा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और कुछ तस्वीरें भी दिखाई। जिस द्वीप को इंडियन नेवी का बेस बताया जा रहा था, उसका नाम अगालेगा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अगालेगा में हवाई पट्टी और जेटी के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है और बहुत जल्द इंडियन नेवी का गश्ती दल अगालेगा से हिंद महासागर में उतरेगा। बाद में इस खबर को मॉरिशस सरकार ने नकार दिया, लेकिन चीन की हवाइयां उड़ चुकी थी। उसे समझ आ चुका था कि हिंदुस्तान समंदर में ड्रैगन को डुबो कर मारने की तैयारी में तेजी से जुट चुका है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों हिंद महासागर में ड्रैगन के लिए लक्ष्मण रेखा खींचना बेहद जरूरी हो गया है। दुनिया भर के 50% से ज्यादा कंटेनर शिप हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। विश्व भर में करीब 32% मालवाहक जहाज यहीं से जाते हैं। 2/3 खनिज तेल यहीं से बाकी दुनिया को सप्लाई होता है। सबसे बड़ा फैक्ट तो यह है कि भारत अपना 90% से ज्यादा व्यापार हिंद महासागर के रास्ते से ही करता है। कुछ साल पहले तक चीन के कुल एक्सपोर्ट में हिंद महासागर के आसपास बसे देशों को 6 से 7% ही निर्यात होता था, लेकिन अब ये आंकड़ा साल दर साल प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। ये सब हुआ है साल 2008 के बाद। दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने समुद्री डकैतों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। इसे आधार बनाकर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी ने अपने गश्ती दल का दायरा बढ़ा दिया। समुद्री डकैतों पर लगाम लगाने का हवाला देकर हिंद महासागर में चीन अपनी पनडुब्बियां भी तैनात करने लगा।